बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेशेंट विजिटिंग जो होती है उसकी डॉक्टर जो फीस चार्ज कर रहा होता है वो, और कितने पेशेंट विजिट किए हैं, किस डॉक्टर ने कंसल्ट किया है, और टोटल एडमिशन और उनकी टोटल फीस, ये सब कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डेटा बनाया हुआ है, एक सीरियल नंबर, पेशेंट नेम, जेंडर। अब डॉक्टर का नेम हम यहाँ इंटर करें तो फॉर्मूला यहाँ पर उनकी फ़ीस लिखी हुई दिखाया है यहाँ पे। अब क्लोजिंग रिपोर्ट जब हम बनाएं पूरे दिन में तो किस डॉक्टर ने कितने पेशेंट चेक किए हैं, उनकी टोटल फीस, और फिर उसके बाद उस दिन का टोटल एडमिशन कितने थे, और फिर मेल फीमेल कितने विजिट हुए हैं, और फिर टोटल अमाउंट कितना हुआ हमारा। तो ये सारी कैलकुलेशन करेंगे आज फार्मूलों की मदद से इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे फ़ी अमाउंट के अंदर। अब जो डॉक्टर के जो चार्जेस होंगे उसके विजिट पे यहाँ हम चाह रहे हैं जब नाम इंटर करें सेल में तो यहाँ उसके चार्जेस लिखे हुए हैं। तो हम इफ़ ब्रैकेट ओपन करके ये सेल सेलेक्ट करेंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में डॉक्टर फर्स्ट जो है वो हमजा है। जो भी डॉक्टर नेम होगा वो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, देखें यहाँ पर हमजा लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो अगर हमजा यहाँ पे डॉक्टर सेल में बराबर होता है टैक्स हमजा, तो हमने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अमाउंट लिख दें कि 1000 रुपये इनकी फ़ीस है। अब हमें अगर 2016, 2013, 2010 वर्जन के अंदर बात करें इस फार्मूले की तो हमें अलग अलग इफ़ कंडीशन देनी पड़ेगी, कॉमा के बाद दोबारा इफ़। लेकिन अगर ये 2019 है और 2016 में भी ये इफ़्स फंक्शन शायद दिया हुआ है तो इसमें हमें अलग अलग इफ़्स कंडीशन नहीं देनी पड़ती, बस एक ही दफ़ा हम इफ़्स लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट कंडीशन दी, उसके बाद कॉमा, लॉजिकल 2 पूछ रहा है, लॉजिकल 2 में दोबारा इस सेल पे क्लिक, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा। अब सेकंड नेम जो होगा डॉक्टर का वो है नसीम, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं दे दूंगा यहाँ नसीम, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए, अगर नसीम इस सेल में लिखा हुआ है तो यहाँ इनकी फ़ीस आएगी 1200, फिर कॉमा, और थर्ड लॉजिकल टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, अगेन यही सेल सिलेक्ट, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा हैदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू डॉक्टर हैदर की फ़ीस 1500 है, फिर कॉमा, वैल्यू लॉजिकल 4, तो यहाँ पे वही सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख लें फार्मूला बार में जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे होते हैं फार्मूला बार में वो फार्मूला शो हो रहा होता है। अगेन सेल सिलेक्ट किया वही फर्स्ट, और फिर इन्वर्टेड बराबर है हमने कहा इन्वर्टेड कॉमा में डॉक्टर का जो लास्ट नेम है डॉक्टर यास्मीन, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इनकी फ़ीस जो है वो 1000 है, फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, इस ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। टोटल 4 कंडीशन थी, लॉजिकल 4 हमने बनाई, और जो इनकी वैल्यू इफ़ ट्रू थी वो हमने दे दी यहाँ पर चारों की, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब क्योंकि अभी यहाँ नाम एंटर नहीं है तो इफ़ IFS वाला जो इफ़ फंक्शन है वो NA फंक्शन जो एरर दे रहा है, NA एरर, तो अब हम नाम एंटर करेंगे तो डेटा आएगा, और अगर नाम एंटर नहीं है तो NA का एरर आएगा। NA एरर ना शो इस सेल में, अगर यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ NA एरर नहीं आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला बार में इस सेल पे क्लिक करेंगे फार्मूले वाले, और फार्मूला बार में इफ़ से पहले यहाँ हम लगा देंगे इफ़ NA लगाने के बाद पूरा फार्मूला जो अभी हमने इफ़्स लगाया है वो इफ़ NA में आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी ब्लैंक हो जाए। इफ़ NA जो होता है NA एरर को हाइड करने के लिए। तो हम अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो आप 2 इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो मैंने यहाँ दिए हैं वो टेक्स्ट लिख सकते हैं कोटेशन में, एंटर। अब यहाँ हम जो भी नाम देंगे तो जो फार्मूले में हमने चार्जेस बताएं जिस डॉक्टर के, देखें अब यास्मीन जो है वो 1000 फ़ीस चार्ज होगी तो उसके फ़ीस लिखी हुई प्रिंट होगी, हैदर साहब 1500 है, अगर मैं यहाँ हैदर लिखूँगा तो यहाँ 1500 लिखे हुए। अब ये लिखना नहीं पड़े, मैं ड्रॉप डाउन से चारों सेलेक्ट कर लें, तो इसके लिए एक और तरीका है, ये
फार्मूला जो हमने लगाया है ब्लैंक हो गया है। देखें अभी यहाँ क्योंकि नाम नहीं है तो इसको ड्रैग कर लेते हैं। सिलेक्ट, जहाँ तक ये डेटा लिस्ट बनाई हुई है वहाँ तक इस फंक्शन को ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी, देखें ड्रैग हो गया। अब जहाँ पे भी आप जो नाम डॉक्टर का एंटर करेंगे वहाँ उसके चार्जेस आ जाएंगे, यानी जिस पेशेंट को वो चेक कर रहे हैं उस डॉक्टर के नाम लिखने से उनकी फ़ीस चार्जेस लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ लिस्ट के लिए ऑल सेलेक्ट, डेटा मेन्यू यहाँ दिया हुआ है, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आ जाएंगे लिस्ट, और लिस्ट में सारे नाम टाइप कर देंगे, हमज़ा, कॉमा नसीम, कॉमा हैदर, और कॉमा लास्ट यास्मीन। ओके, अब आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको जो पेशेंट विजिट हो रहा है जिस डॉक्टर का, सिर्फ ड्रॉप डाउन से उसके नाम सेलेक्ट करना है, उनके चार्जेस लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से। ये डॉक्टर हमज़ा के थे, ये डॉक्टर हैदर के पेशेंट्स हैं, इस तरह से लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे सब। अब यहाँ सबके चार्जेस आ रहे हैं, अलाइन वगैरह सही करना है। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेंटर। अब डॉक्टर हमज़ा ने कितने पेशेंट चेक किए हैं, उनकी यानी टोटल कितनी फ़ीस है जो जाएगी, डॉक्टर नसीम की, डॉक्टर हैदर की, इंडिविजुअल, इन सबको देखने के लिए इनकी फ़ीस, ये मैंने अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है इस जगह पे। कंसल्टेंट हेडिंग है और डॉक्टर्स दिए हुए हैं सारे यहाँ पे। सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा है रेंज, ऑल नेम जो आ रहे हैं डॉक्टर के वो सिलेक्ट, रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सबसे पहले हमज़ा को देख रहे हैं हम तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया आ जाएगा हमज़ा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद टोटल अमाउंट ब्रैकेट किलोस। सेम इसी प्रोसेस से सारे ये डॉक्टर्स की जो फीस होगी जो चार्ज कर रहे हैं, यानी जितने इन्होंने चेक किए हैं आज के दिन के अंदर, उनके सारे अमाउंट लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको अगर कॉपी पेस्ट करना है इसको कॉपी पेस्ट कर लें, और सेपरेट लगाना है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, रेंज ऑल नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड नाम फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर ऑल नेम। इसको एंड में टोटल करके भी चेक कर लेंगे कि फ़ीस हमारी जो आई है रिसीव वो सब बराबर आ रही है, कम ज़्यादा तो नहीं है, चेकआउट करने के लिए। ऑल एंटर, वही फार्मूला है, सिर्फ क्राइटेरिया नेम जो है वो चेंज कर रहे हैं हम। तरीका वही है, वही कॉलम रेंज सेलेक्ट होगी, फिर इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद डॉक्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाद अमाउंट कॉलम ब्रैकेट किलोस, एंटर। देखें अब यहाँ पर टोटल अमाउंट जिस डॉक्टर का देना है वो सब लिखा हुआ आ रहा है। इसको टोटल करके चेक कर लेंगे। यहाँ जैसे टोटल फीस कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर सम ऑल कॉलम यहाँ पे प्लस करके चेक कर लेंगे। टोटल फीस 8400 यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये ऑल्टर इक्वल करेंगे, रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। टोटल रिसीव इस तरह से ये अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर बोल्ड। अब इसके बाद टोटल एडमिशन कितने हुए हैं, इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे काउंट ए ब्रैकेट ओपन, कह रहा है वैल्यू 1 बताएं, तो ऑल जो पेशेंट नेम है सिलेक्ट इंटर। तो टोटल 7 पेशेंट ने विजिट किया है आज। उसके बाद मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ रेंज, जो मेल फीमेल है जेंडर का कॉलम, इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट ऑल जेंडर कॉलम जो था वो सिलेक्ट किया C2 से C8, इसकी रेंज है यहाँ पर मेरे पास सेल एड्रेस की, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मेल काउंट करें इसके अंदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस। टोटल 5 मेल ने विजिट किया है। और उसके बाद अगेन सेम वही आ जाएगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन जेंडर कॉलम दोबारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इस दफ़ा आ जाएगा फीमेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस, एंटर। तो टोटल पेशेंट 7 थे और जिसमें से 5 मेल थे और 5 जो हैं फीमेल थी। और इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट बोल्ड
इन वैल्यू को जो डॉक्टर्स को दे रहे हैं वो टोटल करके देखते हैं, टोटल फीस के बराबर आ रही है वैल्यू, इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस इसको सिलेक्ट किया, प्लस इसको सिलेक्ट किया और प्लस लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट करा और एंटर। तो यहाँ पर जो टोटल हमने किया था कॉलम के लास्ट में, वो अलग अलग डॉक्टर का सेपरेट करके टोटल किया है, वो सेम आ रहा है हमारा। इसको एक और तरह से भी हम देख सकते हैं, कंट्रोल सी, यही हेडिंग्स को मैं कॉपी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह से आपको कैलकुलेट करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चार्जेस जो हैं वो लिख सकते हैं हम, जिस डॉक्टर के जो चार्जेस हैं, यहाँ पर उनके चार्जेस लिख दिए, इनके 1000 हैं, डॉक्टर नसीम के 1200 हैं और डॉक्टर हैदर के 1500 हैं और डॉक्टर यास्मीन के जो है वो 1000 है। तो अब इन्होंने कितने पेशेंट देखे हैं, काउंट इफ़ लगा दें यहाँ पे भी, काउंट इफ़, और यहाँ से हमने कहा इसको काउंट करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डॉक्टर का नेम, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस, 2 हो गए इनके। सेम यही फार्मूला इन जगहों पे लगा दें और एंड में जितने पेशेंट उन्होंने विजिट किए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे। तो जो टोटल हमने यहाँ सम इफ से लगाया है वो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट इफ फंक्शन की मदद से। एक और देख लें यहाँ पर, इक्वल काउंट इफ डॉक्टर का जो कॉलम हमारा ऑल, इस रेंज को सिलेक्ट करें, यहाँ तक मैंने इसको बनाया हुआ है इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा कॉलम जहाँ तक आप काम करेंगे वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको फिर एक्स्ट्रा करके आप बनाएंगे बड़ा करके शीट को। यहाँ पर नेम, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेम, फिर इसी को काउंट इफ डॉक्टर और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और फिर लास्ट में आ जाएगा इनका काउंट इफ ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी टोटल यहाँ से जो हमने मल्टीप्लाई किया था इसको सिलेक्ट करेंगे राइट और कंट्रोल आर से इसको फिल करेंगे और यहाँ पर ऑल्टर इक्वल इनको टोटल करके देखते हैं। देखिए वही टोटल आ रहा है जो हमने यहाँ पर टोटल करके चेक किया है। तो समझाने का मकसद ये था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स से डेटा कैलकुलेट करना, इस तरह से भी कंडीशन कर सकते हैं, इस तरह से भी कंडीशन जैसा बेहतर लगे और अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हैं उस तरह से इसको कैलकुलेट करें। मेन मकसद होता है फार्मूलों को समझाना और फार्मूलों पे वर्क करना आना चाहिए आपको, कि जो भी डेटा कभी आपके सामने आ जाए तो आप उसको अप्लाई करना जानते हो कि इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो ये एग्जाम्पल देने की वजह यही है ताकि आपको फार्मूलों पर वर्किंग करना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक से पता चलेगा और कमेंट से पता चलेगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी सजेशन से भी ज़रूर आकर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।